डीमन स्लेयर के नए इन्फिनिटी कैसल मूवी में हमने देखा कैसे सारे हासिरा और डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल के अंदर जाते हैं और हमारे जेनिट्सु भैया कैसे अपर मून 6 को और गियू और तांजीरो ने मिलकर कैसे अपर मून 3 आकाशों को डिफीट किया है। सिर्फ उन्हीं की जीत नहीं हुई, कुछ हासिरा जैसे शिनोबू भी मारी गई है। अब देखना यह है कि ये कितनी दूर तक चलेगा। क्या सारे हासिरा मिलकर सारे अपर मूनों को और मोजांग को हरा पाएंगे? तो चलिए बिना डिले किए हम इन्फिनिटी कैसल के बाद से अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। डीमन स्लेयर के मांगा 158 के शुरुआत में हम देखते हैं कनाउ अपनी स्वॉर्ड के साथ खड़ी हुई है, जिसके सामने अपरमन 2 दोमा खड़ा है। दोमा को देखकर कनाउ को डर भी लगता है, पर उससे भी ज्यादा गुस्सा आता है। अचानक से कनाउ फ्लावरी फीदिंग का 5th फॉर्म यूज करता है दोमा के ऊपर, पर हमारा दोमा न ही उन अटैकों को ब्लॉक करता है बल्कि काउंटर अटैक भी करता है, जिसे डॉज करके कनाउ अपने फ्लावर फीदिंग का 6th फॉर्म भी यूज करता है। पर दोमा टाइम देखकर अपने ब्लड डिमन आर्ट का यूज करता है और उसी के बाद एक और ब्लड डिमन आर्ट का यूज कर लेता है, जिसके असर से कनाउ बहुत दूर जाके गिरती है और खड़े होने में दिक्कत होती है। उसी टाइम पर दोमा एक और ब्लड डिमन आर्ट का यूज़ करता है और हमारी कनाउ चारों तरफ से घिर जाती है आइसिकल स्पीयर्स के साथ में। कनाउ उसे डॉज तो कर लेती है, पर सामने देखती है कि दोमा गायब है और कुछ ही देर बाद देखती है कि उसके सामने उसके हाथ में जो कटाना था वो गायब है, क्योंकि दोमा ने अपने स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उसको चुरा लिया और अब वो कनाउ के ऊपर अपने एक और ब्लड डिमन आर्ट का यूज करता है। पर उसी टाइम छत को फोड़कर हमारा इनोसुके एंटर करता है और उस अटैक को अपने बीस्ट ब्रीदिंग फॉर्म से रोक लेता है। फिर डीमन स्लेयर के 159 के शुरुआत में हम देखते हैं इनोसुके अपने उंगलियों से एक सर्कल बनाता है और दोमा को देखता है। फिर वो कनाउ की तरफ देखती है और उसे पूछती है क्या शिनोबू सच में मर गई? तभी पीछे से दोमा कहती है कि वो सारे लोग अब बच गए हैं क्योंकि वो लोग मेरे अंदर आराम कर रहे हैं। इनोसुके उसकी बात को कुछ देर के लिए इग्नोर करता है और उसे उसकी कुछ यादें याद आने लगती है। उसके बाद हमारा इनोसुके कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है और अचानक से अपने जगह से गायब हो जाता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि इनोसुके ने अपने 4th फॉर्म का यूज़ करते हुए दोमा के ऊपर एक अटैक कर दिया है। दोमा उस अटैक को डिफेंड करता है और फिर भी अटैक करता है, पर दोमा जब पीछे घूमता है तो ये देखता है कि वो स्वॉर्ड गायब है। जब वो स्वॉर्ड को वापस कर रहा था तभी दोमा अटैक कर देता है उनके ऊपर। दोमा के पीठ पर लात दे के उस अटैक को इनोसुके रोक लेता है और उसके आंखों पर एक कट लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि इनोसुके ने अपने शोल्डर को अनफोल्ड कर दिया था, जिससे उसे रेंज मिला था और फिर कुछ ही देर में उसे अपने जगह पर रख दिया। जब इनोसुके कनाउ के साथ बात कर रहा था तभी दोमा अपने स्पीड का इस्तेमाल करके इनोसुके का मास्क निकाल लेता है और उसके चेहरे को देख कर कहता है कि कब मैंने तुम्हें देखा है। 160 शुरुआत होता है दोमा के सवाल से कि उसने कहीं तो इनोसुके को देखा है। इनोसुके चिल्ला के कहता है कि नहीं, पर दोमा हाँ कहता है। उसके बाद इनोसुके और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि मैंने तुम्हें नहीं देखा। उसके बाद दोमा शिनोबू के बारे में भी कहता है कि मैंने कहीं तो उसे भी देखा था। उन लोगों को याद करने के लिए दोमा अपने उंगली को अपने सर में घुसा लेता है। दोमा को देखकर कनाउ और इनोसुके शॉक तो हो जाते हैं, पर दोमा कहता है कि हाँ अब मुझे याद आया। फिर दोमा ये बताता है कि उसने एक लड़की को रेस्क्यू किया था जिसके हस्बैंड उसे डेली मारता था और उसकी सासू माँ भी उसे बुली करती थी। उसे दोमा लेके आता है उसके टेम्पल पर और वो और कोई नहीं इनोसुके की माँ थी। ये बात को सुनकर इनोसुके गुस्से में आता है और फिर भी एक अटैक करने के लिए चला जाता है, पर ये अटैक उसे ही भारी पड़ता है और उसी को ही चोट लगता है। कनाउ जैसे तैसे करके उसको डिफेंड करता है और इनोसुके को ये कहता है कि शांत रहो, और दोमा उसे ये भी बताता है कि उसकी माँ उसे एक पिंकी प्रॉमिस करके एक गाना सुनाती थी और जिसका लिरिक्स हर वक्त चेंज होता था। इनोसुके के सर में उसकी माँ की कुछ इमेज आते हैं जहाँ उसकी माँ उसे कहती है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, और दोमा ये भी बताता है कि वो कभी भी इनोसुके की माँ को खाने के बारे में नहीं सोचता था।
पर उसकी माँ भी कुछ भोली भाली सी नहीं थी। उसे जब पता चला कि दोमा एक मॉन्स्टर है तो वो भाग गई उस टेम्पल से। भागते भागते वो एक चट्टान के कोने में आके फंस जाती है, जहाँ दोमा उसे मार देता है और इनोसुके नदी में गिर जाता है। और इसी वक्त इनोसुके को उसकी माँ की कुछ और भी मेमोरीज याद आने लगती है। इनोसुके का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है और वो अब अटैक करने के लिए रेडी हो चुका है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग सा प्रेडिक्शन बनता है। तांजीरो और गियो ऑलरेडी एक डेंजरस सिचुएशन में है और नेक्स्ट चैप्टर में बैटल का बैलेंस कंप्लीटली शिफ्ट हो सकता है। क्या तांजीरो और भी अपर रैंकों को हरा पाएगा या फिर स्ट्रेटेजी और टाइमिंग ही गेम चेंजर बनेगा? तो बने रहो, नेक्स्ट चैप्टर में असली गेम शुरू होने वाला है।